जी अस्सलाम वालेकुम। मुकद्दम आप ही हैं और कोई नहीं है हमारे साथ? यस टीचर। अच्छा, 8th क्लास में प्रमोट हो चुके आप? यस टीचर। मुबारक हो भैया आपको बहुत बहुत, बगैर मेहनत के 8th क्लास में। पीपीटी शो हो रही है आपके पास? यस टीचर। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि मैं आपकी किस सब्जेक्ट की टीचर हूँ? यस टीचर। सोशल स्टडी। ठीक है। अच्छा, इसमें सोशल स्टडी में सबसे पहले जो हमारा पहला चैप्टर है वो है द यूनिवर्स। ठीक है, आपके सामने शो हो रहा है। यस टीचर। यूनिवर्स क्या है, कुछ आइडिया है आपको? रिवर्स। जी, रिवर्स तो यूनिवर्स टीचर, किसे क्या? यूनिवर्स मतलब दुनिया। कायनात, पूरी दुनिया। ठीक है, कायनात में जितनी भी चीजें हैं दुनिया में, मतलब जो कुछ भी है, हम सब चीजों को जो है कायनात कहते हैं, पूरी कायनात। ठीक है, गुड, यस टीचर। शाबाश। उसके बाद टॉपिक हमारे पास आ रहा है सोलर सिस्टम। ठीक है, यस टीचर। ये इसी कायनात का हिस्सा है। अच्छा, रीडिंग करेंगे आप? यस टीचर। ठीक है, पढ़। His creation. मुकद्दम, आपको कुछ दिखाई दे रहा है? यस टीचर। अच्छा, तो आप पढ़ें। Yes teacher. Lord Almighty has created this earth, the sun, the moon, and the planets for the benefit of mankind. His creation makes our belief in his existence मौजूदगी is still stronger. The universe is so large ठीक है, that ठीक है, it is इतना almost इतना हम एक्सप्लेन कर लें, पहले समझ लेना इसको। पहले वाले yes, सेंटेंस को समझ लेते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है हमसे। ठीक है, yes, yes, अच्छा लिखा हुआ है अल्लाह अलमाइटी हैज क्रिएटेड दिस अर्थ। अल्लाह ने ये जमीन बनाई है, सूरज, चांद, सैयारे, सितारे, सब कुछ अल्लाह ताला ने किसके लिए पैदा फरमाया? इंसान के लिए, इंसान के फायदे के लिए पैदा फरमाया है। और उसकी ये तमाम तख्लीकात जो हैं वो हमारे ईमान को उसके वजूद पर मजीद जो है वो पुख्ता करती हैं, मजबूत करती हैं। चूँकि इतनी बड़ी बड़ी तख्लीकात कोई उसके अलावा तो कर ही नहीं सकता, है ना? yes teacher. चलिए मैं लिख लूं कॉपी पे। जी बिल्कुल, लिख भी सकते हो, लेकिन आप ऐसा भी तो कर सकते हो ना, इस पीपीटी को आप सेव करते जाओ अपने पास। या फिर जैसे ये मीनिंग्स, अगर आपको किसी और भी वर्ड की समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, सेव। सेव कर सकते हैं तो सेव करें, वरना तो फिर आप ऐसा करें कि उतार लें, अगर आपको बेहतर लगे तो पेज पे लिखते जाएं, वो और ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और आपको याद भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, है ना? यस टीचर। मुकद्दम, ये आप पीपीटी आपको सही दिख रही है बेटा? यस सर। अच्छा, मेरे पास पता नहीं क्यों खराब आ रही है, तो मैं इस वजह से पूछ रहा था। अच्छा, मे बी मिस, मेरे पास सिग्नल का मसला हो, कुछ हो सकता है, शायद इनके ऐसा पास हो, सही है तो फिर सही है। जी सर, ठीक है। जी जी, क्लास बोले आप अच्छा, कैरी ऑन करें। जी जी, ठीक है मुकद्दम, आप अगला पैराग्राफ रीड कर लें। ये मैं लिख रहा हूँ टीचर। अच्छा, लिख रहे हैं आप? सही, ठीक है, लिख लें। पूरा लिखेंगे आप? यस आपके टीचर। पास बुक है? नो टीचर। बुक है आपके पास एसएसटी की? नो। अच्छा, सही, चलें ठीक है।
आप इसमें में से जो खास चीजें हैं ना वो मेरे ख्याल से लिख लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यस टीचर। पूरा लिखने बैठेंगे तो फिर तो सारा लिखेंगे आप। चलिए लिखें, शाबाश, लिखना स्टार्ट कर दें आप। अच्छा, यहाँ पर हमने एग्जिस्टेंस, मौजूदगी लिखा हुआ है, मतलब अल्लाह ताला का जो वजूद है यानी उसकी मौजूदगी जो है उस पर हमारा यकीन जो है मजीद मजबूत होता है, पुख्ता होता है। ठीक है। मैनकाइंड, इंसान जात, बेनिफिट, फवायद, फायदे, फायदा। ठीक है, बेनिफिट, फायदा। और क्या है आपके पास? क्रिएटेड, क्रिएटेड मीनिंग पता है आपको? हाँ टीचर। तख्लीक, बेनिफिट की मीनिंग क्या है टीचर? बेनिफिट, फायदा, फायदे के लिए, इंसान के फायदे के लिए अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें जो हैं वो पैदा फरमाई हैं। प्लैनेट्स में क्या पूछ रहे हैं आप? प्लैनेट्स। प्लैनेट्स, यस। सैयारे। सैयारे। जी। अर्थ मतलब जमीन। जी जी, बिल्कुल, गुड, शाबाश। सन माना सूरज। गुड गुड, शाबाश। अच्छा, ये मून लिख लिया माना आप? मून। मून चांद को कहते हैं। यस टीचर। ठीक है। क्या जहाँ तक रीडिंग की थी वहां तक लिख लिया। अच्छा ठीक है, गुड। अगला फिर रीड कर लें आप। This universe is so charged, so large that it is almost impossible for the human mind to perceive, समझने। हाँ, It in समझना। its entirety, मुकम्मल तौर पर। entirety माना मुकम्मल तौर पर। गुड गुड, शाबाश। ठीक है। और ये कायनात जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत बड़ी है ये कायनात, और इंसानी जहन के लिए ये नामुमकिन है कि वो इसे मुकम्मल तौर पर समझ सके कि अल्लाह ताला ने इसको किस तरह से तख्लीक किया है, और कितना जो है इंसान जितनी भी कोशिश करता है अपने तौर पर, लेकिन मुकम्मल तौर पे इंसान कभी भी नहीं समझ सकता है कि अल्लाह ताला ने ये तमाम चीज़ें किस तरह से जो है अपने अपने मकामात पर जो है कायम रखी हुई हैं, किस तरह ये तसलसल जो है वो चल रहा है ना। हम लोग अपनी कोशिश करते हैं, हमारे साइंटिस्ट जो हैं, हमारे एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं, वो अपने तौर पर मालूमात करने की कोशिश करते हैं, अपने तौर पर सब कुछ करते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं जान सकते हैं, है ना। यस टीचर। ठीक है, गुड। अच्छा, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? ये लिख रहा हूँ ये मैं। सही। मुकद्दम लिख के बताइएगा, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है। यस टीचर।
रीडिंग करता हूँ। It is ठीक है, also ठीक। interesting to know that our solar system is one of the many such system in the universe. गुड। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प है हमारे लिए जानकर, हमें जो है इसमें दिलचस्पी होगी भी कि ये जो सोलर सिस्टम है ये भी हमारी इसी कायनात का हिस्सा है, बहुत सारे निज़ामों में से। ठीक है, कायनात में और भी बहुत सारे निज़ाम हैं, पहाड़ों के निज़ाम हैं, समंदरों के निज़ाम हैं, इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं कायनात के अंदर, लेकिन जो सोलर सिस्टम है हमारा वो भी इसी कायनात का हिस्सा है। ठीक है। Yes, teacher. अच्छा, इसे आप लिख लें तो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, लिखने के बाद फिर आप दोबारा से इसकी रीडिंग भी करेंगे, बैठ के पढ़ेंगे भी ना, इसको टाइम देंगे, मतलब इसीलिए आप लिख रहे हैं। Yes, teacher. गुड, शाबाश। अच्छी तरह से याद रखिएगा हर चीज को। इसी में से फिर आपके एमसीक्यूज बनने हैं, इसी में से आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप इसको अच्छी तरह से Yes, जो है अपने teacher. जहन में बिठा लेंगे तो। लिख लिया teacher. चलिए, गुड, शाबाश। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ रहा है? Solar system. ठीक है, शम्सी निज़ाम कहते हैं इसको, है ना? In our solar system, the sun is the only star. It is a mass of gases undergoing nuclear fusion which causes it to give off heat and light. गुड। अच्छा, हमारे निज़ाम शमसी में जो है सूरज वाहिद सितारा है जो बहुत ज़्यादा जो है गैसेस के हुजम पर मुश्तमिल है। इसके अंदर जो है गैसेस हैं जो मुसलसल जिनमें एटमी फ्यूजन्स हो रही हैं, यानी ये जो है मुसलसल क्या कहते हैं कि दहक रहा है ना, मुसलसल और ज़्यादा जो है इसकी भड़क रही है आग, इसके अंदर जो गैसेस हैं उनकी वजह से। ठीक है, Yes, teacher. which causes it to give off heat and light, जो कि सबब बनती हैं हमें रोशनी और हरारत देने का। ठीक है, Yes, teacher. क्या है सोलर सिस्टम? जो समझ ना आए आप दोबारा पूछें मुझसे। ठीक है, Yes, teacher. मैंने कहा अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप दोबारा पूछ लें। Yes, teacher. सोलर सिस्टम ये है टीचर। सोलर सिस्टम क्या है? जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। सोलर सिस्टम को हम आगे चल के डायग्राम भी देखते हैं इसकी। ठीक है, यस अभी आपके लिए रीडिंग भी बहुत जरूरी है, अगर आप इसको देखोगे समझोगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। यस टीचर। वैसे सोलर सिस्टम के हवाले से कोई इमेजिनेशन है आपकी? सोलर सिस्टम जो दर्जा हरारत पे चलता है टीचर, रोशनी पे, सूरज की किरणों पे, सूरज की रोशनी और सूरज की किरणों पे चलता, धूप, सूरज की किरणों पे चलता है। ठीक है, चलें, आप क्या कर रहे हैं अभी? उतार रहे हैं इसको, लिख रहे हैं? नो टीचर। नहीं लिखना चाहते? नो। ओके, आगे रीडिंग करें। थक गए? मिस रीडिंग नहीं आ रही है इधर। अच्छा, रीडिंग नहीं आ रही है। द सेलेस्टाइल बॉडीज, सेलेस्टाइल बॉडीज हम किसे कहते हैं? लिखा हुआ है आपके सामने। रीडिंग नो टीचर, रीडिंग नहीं आ रही है। सोलर सिस्टम की वो तस्वीर आ रही है, पिक्चर। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, अब क्या आ याद रहा आ है? रहा है, ऐसा ना रहा है। क्या नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे? स्क्रीन पे सन और 8 तैयार है।
सियारे। अच्छा, एक काम करें, आपके पास एरोस होंगे आपके स्क्रीन पर ना, उनसे आप क्लिक करके पीछे जाएं। यस टीचर, सोलर सिस्टम आ गया। स्लाइड पीछे चले जाएं। यस टीचर। अब आ रही है? यस टीचर। द celestial bodies आसमानी इजसाम। आसमानी अजसाम को हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। ठीक है, चले। सेलेस्टियल, एक मिनट चलिए मैं लिख लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, आप ये कह रहे थे कि आपके पास स्लाइड शो नहीं हो रही है। अभी शो हो रही है टीचर। जी जी, अब तो शो हो रही है। मैंने समझा शायद आप रीडिंग कर करके थक गए। नो टीचर। सही, चले। Orbiting the sun, including the 9 planets and their satellites. जी। अच्छा, द सेलेस्टियल बॉडीज, ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, आसमानी अजसाम हैं, ये सूरज के मदार में मौजूद हैं। कहाँ पर मौजूद हैं? सूरज के मदार में। सूरज के मदार में मौजूद हैं, और इनमें शामिल हैं सैयारे और सैटेलाइट्स भी। सैयारे और सैटेलाइट्स इंक्लूडिंग यानी शामिल हैं। ठीक है, यस बशमूल भी कह सकते हो आप, शामिल भी कह सकते हो। यस टीचर। ठीक है, अब आपके पास अगली स्लाइड, वही वाली जो इमेज है आप कह रहे थे पहले, यस शो हो रही है। अच्छा, इसके सेंटर में क्या चीज है? सन के सेंटर में। अच्छा, सन के सेंटर में नहीं, डायग्राम के सेंटर में जो चीज है वो है हमारे पास सन। ठीक है, सूरज है हमारे पास। उसके बाद जो है वो ऑर्बिट शुरू हो जाते हैं ना। ऑर्बिट जो है हम इसे उर्दू में क्या कहते हैं? मदार कहते हैं। ठीक है, मदार कहते हैं इसे उर्दू में। और इसके बाद हमारे पास ये जो मेजर प्लैनेट्स हैं, इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हम जो है ये जो आपको नजर आ रहा है, जिससे हम एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं, ये आप देखें कि 1 2 3 4 एंड 5 नंबर पे आपको नजर आएगा। यहाँ पर एक बेल्ट सी नजर आ रही है आपको। यस बेल्ट हम कहते हैं पट्टी को। पट्टी नुमा जो ऑर्बिट है यहाँ पर, ये कौन सा ऑर्बिट है? ये एस्टेरॉइड जो अजसाम है उनकी बेल्ट है। ठीक है, एस्टेरॉइड। ठीक है, एस्टेरॉइड बेल्ट इसे कहा जाता है। और ये इसका जो है बहुत बड़ा किरदार है निज़ाम शमसी को बनाने में। और उसके बाद ये जो मेजर प्लैनेट्स जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए, इन पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल है, जो हम अपनी बुक के मुताबिक जो है आगे चल के डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपको ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं इसके गिर्द, इनको हम क्या कहते हैं? अभी हमने बात की, एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आप इनका जो है डिस्टेंस यहाँ से जो है देखें जरा, तो फिर आगे चल के हम इनके बारे में डिटेल्ड जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कौन सा सैयारा आ रहा है यहाँ पर? पहले ऑर्बिट में कौन सा सैयारा है? मरकरी। ठीक है, मरकरी ये सूरज से करीब भी है और छोटा सैयारा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सा सैयारा आ रहा है? यस टीचर। सेकंड नंबर पे कौन सा सैयारा आ रहा है? वेनस। गुड गुड, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, थर्ड नंबर पे कौन सा आ रहा है? अर्थ। अर्थ, हमारी अपनी जमीन जो है ये तीसरे नंबर पर आती है इस निजाम में। ठीक है, याद रखिएगा, ये याद रखने की बात है। उसके बाद मार्स। उसके बाद हमारे पास मार्स आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी। और ये जो प्लैनेट हमने पहले वाले जो प्लैनेट्स का आपने बताया, मरकरी पहले नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे आपके पास वीनस आ रहा है, तीसरे नंबर पे आपके पास जो है अर्थ आ रही है। ठीक है, तो ये जो प्लैनेट्स हैं, इन प्लैनेट्स को हम क्या कहते हैं? मार्स
भी इन्हीं में इंक्लूड है। ये वाले जो प्लैनेट्स हैं ये इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? मुकद्दिम, आपको आवाज आ रही है? टीचर। मेरी आवाज आई है आपको? यस। अच्छा, ये वाले जो प्लैनेट्स जिनकी हमने बात की है, ये प्लैनेट्स कौन से वाले प्लैनेट हैं? इनका जो दो ग्रुप्स में ये डिवाइडेड है ना, ये सारे प्लैनेट्स जो हैं, 8 प्लैनेट्स आपको जो नजर आ रहे हैं। फिर एक मर्तबा बताना। 12 बता दूं? यस चलें। टीचर। सबसे पहले आपके पास जो है मरकरी आ रहा है, सेकंड नंबर पे आपके पास वीनस आ रहा है, थर्ड नंबर पे आपके पास अर्थ आ रही है, उसके बाद आपके पास मार्स आ जाता है। अच्छा, ये चारों सैयारे जो हैं ये इनर ग्रुप में शामिल हैं। किस ग्रुप में शामिल हैं? इनर ग्रुप में। इनर ग्रुप में शामिल हैं और इन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। कौन से प्लैनेट? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है अच्छा, यहाँ पर एस्टेरॉयड बेल्ट भी लिखा हुआ है आपके सामने, ये जिसकी हमने बात की थी, आपको नजर आ रहा है? यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है। अब 5th नंबर पे हमारे पास जो सैयारा आता है वो कौन सा वाला है? जुपिटर। 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 जुपिटर, ठीक है, गुड। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न, गुड। उसके बाद? यूरोनस। यूरेनस। उसके बाद? नेपच्यून। नेपच्यून, ठीक है। अच्छा, ये वाले सैयारे जो हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये वाले सैयारे जो हैं आउटर ग्रुप में शामिल हैं। किस ग्रुप में शामिल हैं? आउटर ग्रुप में। आउटर ग्रुप में शामिल हैं और इन्हें हम जॉवियन प्लैनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी एक मर्तबा फिर बताना। जॉवियन प्लैनेट्स। ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून कौन से सैयारे हैं? ये आउटर ग्रुप में शामिल हैं और इन्हें हम जॉवियन प्लैनेट्स कहते हैं। JOVIAN, जॉवियन। जोवियन प्लैनेट्स। ठीक है आउटर ग्रुप। जी। कितने ग्रुप हैं हमारे पास मेजर प्लैनेट्स के? 2 ग्रुप हैं। कौन कौन से? अंडर ग्रुप, आउटर इनर। ग्रुप। इनर कहना है, अंडर नहीं, इनर। इनर। जी, अंदरूनी सैयारे और बैरूनी सैयारे, ठीक है। इनर ग्रुप। इनर ग्रुप और आउटर ग्रुप, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इनर को हम कहेंगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और आउटर जो हैं वो जॉवियन प्लैनेट्स कहलाते हैं। यस टीचर। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस टीचर। आगे चलें। आज के लिए अच्छा, यहाँ पर एक और चीज हम डिस्कस करना भूल गए। यहाँ पर ये आपको कोई सितारे से नजर आ रहे हैं जो दुम की तरह से रोशनी निकल रही है? यस टीचर। अच्छा, इनको कॉमेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या? कॉमेट्स। 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 जी, COMETS, कॉमेट्स, ठीक है। अच्छा, ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है इसका जो है मखसूस स्पेसिफिक जो है इसका हमारे पास मदार मौजूद है। इसका मदार जो है हमें नजर आ रहा है। इसके अलावा जो है मेटेरॉइड्स का जिक्र भी है हमारी बुक के अंदर ना। मेटेरॉइड्स जो होते हैं इनका कोई मखसूस मदार नहीं होता, ये यहाँ से वहां, वहां से वहां घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है। और ये होते क्या है एक्चुअली? ये सारी चीजें, ये अजसाम जो हैं
ये पत्थर है या आईसी है, ये इस तरह का जो है डस्ट जो है, खाक जिसे हम कहते हैं, खाक के बनी हुई चीजें हैं, अजसाम है, ठीक है। यस टीचर। आगे चलें। दादी आपके पास बच्चे शोर कर रहे हैं। अच्छा, अब सूरज के बारे में कुछ डिटेल है यहाँ पर, इसे रीड करें आप। Yes, teacher. The solar system is named after the sun, which is the center of this system. The sun, which is a star, has its own light. The sun is from the family of galaxy. ठीक है, गुड। अच्छा, निज़ाम शमसी के नाम के बाद जो है हमारे पास सूरज का नाम आता है। सूरज जो है इस निज़ाम का मेन हिस्सा है और ये मरकज है इस निज़ाम का, जो हमें लाइट यानी रोशनी फ्राहम करता है, और ये गैलेक्सीज के खानदान में से है। किस फैमिली से ताल्लुक है इसका? गैलेक्सी। ये आपकी जो है रोशनी है, लाइट है, और ये गैलेक्सीज की फैमिली में से है। गैलेक्सी क्या होती है? कहकशां को कहते हैं। किसको कहते हैं? कहकशां को। कहकशां क्या होती है? गैलेक्सी। गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी कहकशां होती है, ठीक है। अच्छा, कहकशां हम उसे कहते हैं जैसे सितारों का झुरमट आप देखते हैं आसमान पर, कितने सितारे होते हैं एक साथ इकट्ठे, उस जो है तस्वीर को हम जो है गैलेक्सी कहते हैं। जो हमें इतने सारे झुरमट में सितारे नजर आते हैं वो गैलेक्सीज कहलाती हैं, और सितारों के झुरमट को गैलेक्सीज कहा जाता है, या आप कहकशां कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, आगे चलें। मुकद्दम आगे रीडिंग कर ले। Yes, teacher. Galaxies are made up of nebulae, zarrat, billions of stars, and all of the objects that are orbiting those stars. जी, गैलेक्सीज जो हैं ये ज़रात से मिलकर बनी हुई हैं, और ज़रात आपको पता है कि छोटे छोटे कई सितारे मिलके जो है वो एक झुरमट को तश्कील देते हैं। जैसे हमने पहले बात की कि कहकशां को कहते हैं बहुत सारे सितारों का जो झुरमट है वो गैलेक्सीज कहलाता है, और इसमें बिलियंस जो हैं वो स्टार मौजूद हैं, सितारे मौजूद हैं जो मिलकर जो है गैलेक्सीज बनाते हैं। एंड ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर ऑर्बिटिंग दोज स्टार्स, और ये उन्हीं स्टार्स को फिर ऑर्बिट कर रहे हैं, उनके मदार में मौजूद हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को, कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? ये हमारे पास सैयारे जो हैं, सूरज है, बाकी सैयारे जितने भी हैं इनके ऑर्बिट्स में मौजूद हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस टीचर। सही, आगे चलें। अच्छा, आगे रीडिंग कर लें आप। Yes, teacher. There are three main types of galaxies: irregular, spiral, and elliptical. Sun is the हाँ, सही, चलें। Sun is the closest star to the Earth. It is a huge mass of hot glowing gas. ग्लोइंग गैस, ठीक है। चमकती हुई गैस का हुजम है सूरज, बहुत बड़ा हुजम है इसका, और ये जमीन से करीबी सैयारा है, ठीक है, जमीन का करीबी सितारा भी है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज। इरेगुलर आपने कहा, इलेप्टिकल, ठीक है। इरेगुलर जो कि मुस्तकिल नहीं होती हैं, इधर उधर बिखरी हुई गैलेक्सीज, इधर उधर बिखरी हुई कहकशाएं।
स्पिरल, स्पिरल की मीनिंग है मरगुलादार। मरगुलादार हम किसे कहते हैं? इसकी मिसाल कैसे हम लें? जैसे कभी आपने देखा होगा कि कपड़ों को धोने के लिए जो झाग बनाया जाता है, उसको अगर आप उसमें जरा सा हाथ इस तरह से घुमाएंगे तो वो कैसे मरगुला सा एक बन जाता है, कैसे वो इधर उधर जो है वो झाग इकट्ठी होने लगती है। इस तरह की जो शेप होती है वो स्पिरल कहलाती है। आगे मैं इसकी इमेजेस भी आपको दिखाती हूँ कि ये स्पिरल गैलेक्सीज जो हैं वो किस तरह की होती हैं। और फिर हमारे पास आ रहे हैं इलेप्टिकल गैलेक्सीज। ठीक है, इलेप्टिकल गैलेक्सीज हम उन्हीं को कहते हैं जो मदार में मौजूद होती हैं, ओव्यूल शेप में होती हैं। और मदार हमेशा जो है वो इलेप्टिकल है, बेजवी शक्ल में हमें नजर आता है। ऐसे ही है? Yes, teacher. ठीक है, आगे चलें। The strong gravitational pull of the sun holds Earth and the other planets in the solar system in orbit. It generates 3.83 multiply 10 divide 26 watts of power in the form of light and heat. ठीक है। अच्छा, इसका जो कशिश शक्ल का जो पुल है, दबाव है, उसकी वजह से ये जो है जमीन को जकड़े हुए है, बाकी सैयारों को जकड़े हुए है, निज़ाम शमसी में जितने भी बाकी सैयारे मौजूद हैं, और ये अपने अपने मदार पर कशिश ही की वजह से मौजूद हैं। और कशिश ही वो चीज़ है जो चीज़ों को जो है अपनी अपनी जगह पर कायम रखने में मदद देती है। ठीक है, उसके बाद है इट जनरेट्स 3.83 मल्टीप्लाई 10 पावर 26 वाट्स ऑफ पावर इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। अच्छा, ये जो है रोजाना की बुनियाद पर हमें जो लाइट फ्राहम करता है, जो हरारत और रोशनी हमें देता है, वो कितनी है हमारे पास? 3.83 मल्टीप्लाई 10 पावर 26 वाट्स ऑफ पावर। ठीक है, Yes, teacher. आगे चलें। आप लिख रहे हैं? Yes, teacher. आप लिख रहे हैं या फिर आगे चलें? आगे चलें। ठीक है। अच्छा, ये आपको नजर आ रहा है? स्पाइरल गैलेक्सी। स्पिरल गैलेक्सीज जिनकी हम बात कर रहे थे, वही वाली गैलेक्सीज आपको नजर आ रही हैं? ये किस तरह की होती हैं? यस टीचर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखें, रेगुलर गैलेक्सीज। इनका कोई ऑर्बिट नहीं है ना, ये यहाँ वहां बिखरी हुई गैलेक्सीज हैं। यस टीचर। आप इसी वाली गैलेक्सी इलिप्टिकल गैलेक्सीज। एलिप्टिकल गैलेक्सी हैं, इनका जो आपको नजर आ रहा है कि ये ऑर्बिट्स में मौजूद हैं। ऐसे ही है? यस टीचर। ऑर्बिट नजर आ रहा है। ठीक है, गुड। अच्छा, आगे चलें। रीडिंग। जी जी। Its average distance from Earth is 149.6 million kilometers. Good. Light from the sun takes about 8 minutes and 20 seconds to reach the Earth. The sun's gravitational pull holds the solar system together. The planets, asteroids, the planets, asteroids, planets, ठीक है, and dust that make up our solar system are strongly attracted to the sun's huge mass. huge. मुकद्दे में इस लफ्ज को आपने ह्यूज कहना है। क्या कहोगे? ह्यूज। ठीक है। This gravitational attraction keeps
these bodies in orbit around the sun. ठीक है, गुड। अच्छा, यही बात हम पीछे कर चुके हैं कि इसी की वजह से जो है तमाम अजसाम जो है ग्रेविटेशन की वजह से, इसकी कुव्वत जो है कशिश की वजह से सारी चीज़ें जो हैं अपने अपने मकामात पर मौजूद हैं और इसके सूरज के मदार में मौजूद हैं। एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं और मेटेरॉइड्स भी जो हैं ये भी अजसाम जो है मौजूद हैं सूरज के मदार में, लेकिन इनका कोई स्पेसिफिक ऑर्बिट नहीं होता है। ठीक है, और सबसे पहले आपने रीड किया इट्स एवरेज डिस्टेंस। अच्छा, इसका ये याद रखने की बात है आपके, ठीक है। इसका जो एवरेज डिस्टेंस है यानी औसत फासला जो है जमीन से, वो कितना है हमारे पास? 149.6 मिलियन किलोमीटर्स। ठीक है, यस टीचर, ये मैं लिख लेता हूँ। हाँ हाँ, लिख लिया, शाबाश। क्या लिखो? सोलर सिस्टम एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। आप यही लिखें, इट्स एवरेज। अच्छा ठीक है, सही। सन का जो, सूरज का जो फासला है ना जमीन से, वो इतना है 149.6 मिलियन किलोमीटर्स। ठीक है, सोलर सिस्टम का एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। इसको काटते हैं आप यहाँ पर, सन्स एवरेज डिस्टेंस लिखते हैं यहाँ पर। आपके पास सेंटेंस आ रहा है ना, इट्स एवरेज डिस्टेंस, आपने इसको आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ पर आप सन्स एवरेज डिस्टेंस लिखते हैं। ठीक है, इट्स एवरेज डिस्टेंस लिख दूं टीचर? देखो देखो यहाँ पर इट्स, आप इट्स को हटा दें, इट्स लिखें ना आप यहाँ पर सन्स लिखें, SUN कॉमा S लगा दें। जब मैंने लिखा सोलर सिस्टम एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज 149। अच्छा बात सुनिए, हाँ, सोलर सिस्टम को काट के ना आप यहाँ पर सन लिखें। यस टीचर, ठीक है, यस टीचर, लिख दिया। सिस्टम का जो है उनका अलग अलग डिस्टेंसेस हैं उनके, लेकिन हम सूरज की बात कर रहे हैं यहाँ। यस टीचर, ठीक है, और हम तक जो है सूरज की रोशनी पहुंचने में कितना टाइम लगता है? यस 8 टीचर, मिनट और 8 मिनट और 20 सेकंड में जो है जमीन पर सूरज की रोशनी जो है वो पहुंच पाती है। ठीक है, सूरज की light रोशनी from the sun takes about 8 minutes and 20 seconds to reach the earth. सूरज की रोशनी जो है ये 8 मिनट और 20 सेकंड्स में जमीन तक पहुंचती है। ठीक है, the sun takes about 8 minutes जी, and 20 seconds. जी जी, 20 seconds 70 seconds to reach the earth. reach the earth. Yes teacher, लिख लिया। चले अब आगे चलते हैं। Yes teacher, आपके पास क्या आ रहा है? क्लास कब तक चलेगी? क्लास का टाइम तकरीबन खत्म हो चुका हुआ है, आप ये रीड कर लें। आपको कोई काम है क्या? टीचर से ज्यादा मसरूफ है आप? नो टीचर। ठीक है, फिर रीड करें, फिर हम अपना ये जो है पूरा मुकम्मल करें। तो रीड हो गया पूरा। अब स्लाइड आपके पास शो नहीं हो रही है? हो रही है टीचर। अगली, the temperature of the outer visible part of the sun is 5500 सेंटी। ज्यादा लंबी होगी क्लास, बोर हो गए आप? नो टीचर। अच्छा अच्छा, सही। और कोई नहीं है आपकी क्लास में अभी तक? और भी किसी को आना चाहिए था। यस ठीक है, इसका जो आउट विजिबल पार्ट
सिग्नल has to be 100 centigrade. जी जर आवाज थोड़ी कट कट के आ रही थी, सिग्नल का मसला है। अच्छा, आप दोबारा सुनिएगा। मैंने teacher. आपसे कहा है कि सूरज के आउटर विजिबल पार्ट का जो टेम्परेचर है हमारे पास वो है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यस टीचर, ये मैं लिख लेता हूँ। हाँ हाँ लिख लें आते हैं। The temperature of the outer visible part of the sun is 5500 degree centigrade. 5500 degree centigrade. Yes teacher. Thank you. अच्छा, बात क्या है? अब large dark spots called sun spots are often visible in the photosphere. फोटोस्फीयर, ठीक है, Photosphere. फोटोस्फीयर Photos. रोशनी के गोले। Photosphere. जी जी The photosphere is the lowest, densest level of the solar atmosphere. The visible light that reaches the earth from the sun. आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है? teacher. जी मुकद्दम जल्दी से रीड करें ताकि हम वाइंड अप करें। From the sun originates in the photosphere. The biggest sunspots exceed Earth in size and are easily visible with a telescope. जी, सूरज जो है इस पर डार्क स्पॉट्स जिन्हें कहा जाता है, बड़े बड़े स्पॉट्स की शक्ल में फोटोस्फीयर्स जो हैं, रोशनी के गोले यहाँ पर मौजूद हैं और ये जलते रहते हैं, मजीद भड़कते रहते हैं शम्स निज़ाम के अंदर, सूरज के अंदर जो है, और ये जो है टेलीस्कोप के ज़रिए हम इन्हें देखे जा सकते हैं ये और वाज़े तौर पर। और अब हम जो है वाइंड अप कर देते हैं इसको। क्या शो हो रहा है आपके पास? Thank you. Good luck. अच्छा, आज की क्लास में आपको मजा आया, कुछ समझ आया क्लास में? Yes, teacher. बोर हुए या फिर इंटरेस्टिंग थी क्लास? Interesting थी क्लास। चलें ठीक है, और बाकी वाले अपने आपके जो क्लास फेलोज हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी साथ में शामिल किया करें ना, उनसे भी कहें कि वो भी क्लास अटेंड करें। जब तक स्कूल ऑन नहीं होता आप लोगों के लिए फ़ायदा है कि आप इस तरह से जो है क्लासेस अटेंड करके अपनी जो है तालीम को जारी रख सकें, खसारे से बच सकें आप। वैसे तो आप ही का नुकसान है ना, घर में बैठ के नुकसान करते हो अपना। यस टीचर। ठीक है, फिर गुड बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।